हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबने एक दृष्टांत को सुना है, सबने ही सुना होगा ऑलमोस्ट, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब एक चरवाहा जो है 99 को छोड़ के 99 को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने के लिए, जो उसकी खो गई थी, उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, उसे ढूंढता है, फिर जब वो मिल जाती है तो उसे क्या करता है, उसे कंधे पे उठा लेता है। क्या ऐसा कोई चरवाहा होता है कि भेड़ को कंधे पे उठाए? नहीं, बट वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया आपको बताने के लिए कि जब आप खो जाएं तो वो कैसे आपको कंधे पे बिठाएगा। और फिर इतना ही नहीं, जब वो वापस आया तो क्या किया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, लेट्स पार्टी। जो खोई हुई भेड़ थी वो मिली, नाउ लेट्स पार्टी, सेलिब्रेट किया। उस एक को 99 के बारे में इतना खुश नहीं होता है हेवन की, जिनको रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने कि उस एक को जिसको रिपेंट करने की, माफ़ी मांगने की जिसको ज़रूरत है, उसके लिए लिखा है स्वर्ग रिजॉइस करता है, आनंद मनाता है जब एक पापी अपने सिन से फिरता है, अपने पापों से फिरता है। हालेलुया, अपने पापों से जब वो फिरता है। अब इस भेड़ को, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जब मैं इसे पढ़ रही थी, बहुत अच्छे से मैं इसे पढ़ रही थी, इस पर स्टडी कर रही थी, तो मैंने सोचा भेड़ ने रिपेंट कैसे किया होगा, भेड़ ने क्या बोला होगा। भेड़ तो कुछ बोलेगी नहीं, बट फिर दोबारा जब उसे पढ़ा, देन आई केम टू नो इट इज ऑल अबाउट जीसस, कि ये तो सिर्फ यीशु है जो अच्छा चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए बाहर गया, उसे ढूंढा, उसे ढूंढ के अपने कंधे पे बिठाया, फिर वापस आया, फिर पार्टी करी, उसको सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें भेड़ का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा का सारा रोल तो यीशु का है, उसी का रोल है। बट स्टिल आई आस्क द लॉर्ड कि प्रभु भेड़ ने रिपेंट कैसे किया। आपने कहा है कि जब कोई एक खोई हुई भेड़ एक रिपेंट करे तो फिर स्वर्ग जो है रिजॉइस करता, आनंद मनाता है। तो परमेश्वर ने कहा इट इज द कंसेंट समझते हो आप? कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं ना हम, जब क्या बोलेंगे उसे, हामी भरना किसी चीज के लिए, है ना। इट इज द कंसेंट ऑफ दैट शीप, उस शीप का, उस भेड़ का, खोई हुई भेड़ का वो हामी भरना है। हामी भरना इन द सेंस व्हाट? हामी भरना कि मुझे बचाओ, है ना, टू बी सेव्ड, टू बी लव्ड, कि प्रभु मुझे प्यार कर, लेट हिम लव यू, एंड टू बी कैरिड बाय हिज आर्म्स, उसके शक्तिशाली बाजुओं के द्वारा खुद को कैरी करने दे। ये तीन चीजें कौन कौन सी? कंसेंट फॉर व्हाट? टू बी सेव्ड, कंसेंट टू बी लव्ड, कंसेंट टू बी कैरी बाय हिज स्ट्रेंथन आर्म्स, उसकी शक्तिशाली बाजुओं के द्वारा खुद को कैरी करने दे। लेकिन इंसान करता क्या है? अपनी कोशिश। लेट हिम कैरी यू, उसे अपने आप को उठाने दे, उस भेड़ की तरह कंधे पे, उससे प्यार करने दे खुद को। ये उसका प्यार है जो आपको चेंज करता है, उसे बचाने दे खुद को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बाइबल से। यहूदा इस्करियोती, कितने लोग जानते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में? सबको पता है? आपको पता है यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु का इनकार किया था। पता है आपको? पढ़ते हो आप बाइबल? आपको पता है यहूदा इस्करियोती, ओके। तो उसने क्या किया था? यीशु मसीह को पकड़वाया था,
लेकिन पकड़वाने के बाद ओल्ड किंग जेम्स वर्जन बाइबल कहती है, सिर्फ उसी बाइबल में लिखा है, ही रिपेंटेड, कि उसने रिपेंट किया, वो पछताया। हिंदी में भी लिखा है, वो पछताया अपने काम को करने से। और उसने क्या किया, वो जो पैसे उसने लिए थे 30 सोने के सिक्के, वो फेंक दिए। ठीक है, उसने रिपेंट किया, पछताया वो जब उसने देखा कि यीशु खुद को बचा ही नहीं रहा है, डिफेंड कर ही नहीं रहा है, उसने दे दिया है अपने आप को। वो बहुत पछताया कि मैंने किसी बेगुनाह को, बेकसूर को ऐसा करवा दिया, वो पछताया। लेकिन वहां पे यहूदा इस्करियोती ने, क्या उसकी गलती बहुत बड़ी थी? इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की नजर में एक मर्डर और छोटा सा पाप एक जैसा है। ठीक है, बहुत माफ करने लायक, माफ ना करने लायक उसकी मिस्टेक नहीं थी। उसने क्या किया, अपनी धार्मिकता, और उसने क्या किया, उसने वेट नहीं किया कि अच्छा चरवा जो थोड़े घंटों के बाद क्रूसिफाइड होने वाला है उसे बचा सकता था, उसने उससे पहले सुसाइड कर दिया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पीटर, पतरस। उसने भी इनकार किया था। उसका पाप छोटा था? नहीं था, क्योंकि उसने कसमें खा खा के बोला कि कसम खाता हूं मैं इसे जानता ही नहीं हूं। 3 बार, एक बार नहीं, कसम खा के, श्रापों को दे के कि मैं नहीं जानता हूं इसे। लेकिन वो भी पछताया, लिखा है वो रोया, वो भी पछताया, वो रोया। लेकिन क्या किया उसने? ही वेटेड। उसने क्या किया? उसने इंतजार किया। यीशु ने खुद को दे दिया क्रॉस पे, अच्छा चरवा उसके लिए लटक गया और वो माफ हो गया। हालेलुया। सो यहूदा नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि वेट नहीं किया, सेल्फ राइटियसनेस, ओह मैंने क्या कर दिया, एंड ही डाइड। बट पीटर पछताया, रोया, लेकिन यीशु को बचाने दिया खुद को। क्या हुआ? माफ किया गया, और इतना माफ किया गया कि यीशु ने उसका नाम अलग से बोला, पतरस और मेरे अन्य चेलों को बोलो जाके। पीटर को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, जबकि बाकी चेलों ने इनकार नहीं किया था, भाग जरूर गए थे, उन्होंने उसको पहचानने से इनकार नहीं किया था। पीटर ने, पतरस ने किया था, मैं इसे नहीं जानता। फिर भी परमेश्वर ने उसे अलग जगह दी। जस्ट थिंक अबाउट, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे? लिखा है जहां पाप बहुत हुआ, अनुग्रह उससे भी ज्यादा हुआ। हालेलुया। नाउ इफ पीपल विल से ये क्या है? ग्रेस। ग्रेस से ठीक है, ग्रेस तो एक बेसिक चीज है, बेसिक चीज नहीं है। ग्रेस इज समथिंग जो आपको ऐसा बना देता है कि वो आप राइट तरीके से बिलीव करते हो, अपने आप को चलाने देते हो जीसस के द्वारा, अपने आप को प्यार करने देते हो जीसस के द्वारा, अपने आप को उसकी बाजुओं से चलने देते हो कि ही विल कैरी मी, जीसस के द्वारा। इसीलिए अब अपने राइट बिलीव किया तो राइट लिविंग अपने आप होने वाली है, अपने आप होने वाली। वाई? बिकॉज रोमन 5:19 says this way। निकालेंगे रोमियो, हिंदी में रोमियो 5:19। आप जानते हैं कि अपनी धार्मिकता बनाना, सेल्फ राइटियसनेस इज द मदर ऑफ एवरी सिन। सेल्फ राइटियसनेस, अपनी धार्मिकता बनाना हर पाप की माता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अब सेल्फ राइटियसनेस इज द मदर ऑफ एवरी सिन। एवरी सिन। सुनाओ। ओके, 5:19 आपने
निकाल लिया, बट इससे पहले मैं आपसे थोड़ा ये बात करना चाहती हूँ कि हम बाइबल में एक जगह पढ़ते हैं जहाँ पे जीसस ने अपने फेथ को एक्टिवेट कैसे करना है उसके बारे में पढ़ाया है ना, कि तुम इस पहाड़ से कह सकोगे सड़क के समंदर में चला जाए और वो चला जाएगा। लेकिन उससे पहले का वर्ष क्या है मालूम है? उस वर्ष में लिखा है कि उसने क्या किया, उसने जिस फिग ट्री को, जिस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया था वो सूख गया था। उस फिग ट्री को प्रभु यीशु मसीह ने श्रापित किया। क्यों? क्योंकि उससे पहले उस फिग ट्री की, जो अंजीर के पेड़ की बात उत्पत्ति में हुई है, कहाँ पे? जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने आप को जब खुद से ढका, तो किससे ढका? अंजीर के पत्तों से, फिग ट्री से, सैलेड, आउटसाइड इनसाइड, सो उससे ढका। वो था ब्लडलेस सैक्रिफाइस। लेकिन प्रभु ने क्या किया था उस टाइम? पहला मर्डर उस टाइम जो सैक्रिफाइस है वो परमेश्वर ने ही किया। किसको मारा था? उसकी खाल निकाल के फिर उन दोनों को पहना दिया था। लेकिन उन्होंने खुद से पहले क्या किया था? फिग ट्री के पत्ते लगा दिए थे, क्योंकि उनको अच्छे और बुरे की पहचान, और ये वो ग्लोरी उन पर से हट गई। जो ग्लोरी परमेश्वर ने उन्हें दी थी वो हट गई, और उन्हें महसूस हुआ कि मैं तो नंगा हूँ और मैं नंगी हूँ। और अपने आप को ढकने के लिए क्या किया? अंजीर के पत्तों को इस्तेमाल किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने फिग ट्री को श्रापित किया तो सेल्फ राइटियसनेस को उसने श्रापित किया। अगर आप अपने फेथ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप चाहते कि अपना आपका फेथ काम करे, सबसे पहले अपने अंदर की धार्मिकता जो आपने बनाई है उसे श्रापित करें, उसे खत्म करें। और उसके बाद क्या होगा? उस पहाड़ से कह सकोगे सड़क के समुद्र में चला जा, और वो चला जाएगा। हालेलुया। आर यू गेटिंग माय? समझ में आ रहा है? जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, क्राइस्ट से अपना फोकस हटा के हम सोचते मेरे प्रेयर करने से, मेरी फास्टिंग से मैं वी ट्राई टू अर्न। इट इज नॉट अबाउट अर्निंग द ग्रेस ऑफ गॉड, ही हैज गिवन इट। हमें रिसीव करने के लिए बैठना है, ना कि अपनी बनाने के लिए। जस्ट रिसीव, वेरी सिंपल, रिसीव। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, ये तो सिन करने के लिए लाइसेंस मिल रहा है लोगों को, फिर कि ग्रेस है बचा लेगी। Listen, people are still sinning without license also. जो फिर उस कड़क वाली टीचिंग के नीचे भी चल रहे हैं वो भी पाप करें। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप पहले अधर्मी थे, जब तक आपने यीशु को नहीं जाना था सब लोग अधर्मी थे, है ना? तो क्या आपने उस टाइम पे, अंजू सिस्टर ध्यान से सुनो, जब आप अधर्मी थे, प्रभु में नहीं आए थे, तो आपने क्या अच्छे कर्म, दान, पुण्य सब कुछ नहीं किया ना? तो क्या आपका स्टेटस चेंज हुआ कि आप धर्मी हो गए? नहीं हुए ना? क्यों? क्योंकि आप पापी थे और आपके लिए किसी ने पे नहीं किया था, वो यीशु ने किया। अब जब आप बॉर्न अगेन पर्सन हो गए, आपने प्रभु में जन्म ले लिया, क्या उसके बाद आपने पाप नहीं किया ना? तो फिर आपका स्टेटस चेंज हुआ कैसे? नहीं, पर आप जब पहले अधर्मी थे तो अच्छे कर्मों की वजह से आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जब आप बॉर्न अगेन प्रभु में आ गए हो, जन्म ले लिया परमेश्वर में, तब भी आपसे पाप हुआ, तो क्या आपका स्टेटस चेंज हुआ? नहीं हुआ। यही तो गलती है, क्योंकि आपके लिए एक ही बार उसने अपने आप को दे दिया, एंड यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस।
आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। डोंट थिंक अबाउट कि मैं सही रिजल्ट्स को, सही लिविंग को प्रोड्यूस कैसे करूं। सही लिविंग प्रोड्यूस होगी व्हेन यू बिलीव राइट वे, जब आप फोकस करेंगे जीसस की तरफ, उसकी धार्मिकता की तरफ, उसे रिसीव करने के लिए। परसों ही मैं तुझसे सुन रही थी ना शायद, ये दीदी मैं फास्टिंग कर रही हूँ। दैट्स गुड, करो, बट ये सोच के नहीं कि मैं तो अपनी धार्मिकता बनाने पे लगी हूँ। इफ यू कैन डू इट, बट डोंट से कि इससे मैं कुछ अर्न कर लूँगी। दैट इज ऑलरेडी डन, यू हैवंट रिसीव इट। ओनली फर्क इतना है कि आपने उसे रिसीव नहीं किया है। वंस यू रिसीव इट, आपको ये नहीं पता चलेगा 4 घंटे प्रेयर में कब बीते। वंस यू रिसीव इट, आपको ये समझ नहीं आएगा यार मैं इतनी अच्छी कैसे हो गई, ये अच्छे अच्छे काम क्यों निकल रहे हैं। हाँ, वंस यू रिसीव इट, आप ऑफेंड नहीं होगे। ऑफेंड समझ रहे हो, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में ऑफेंड को? मतलब हाँ, ऑफेंसिव हो जाना किसी चीज के लिए, कि नाराज हो जाना, है ना। आप नाराज नहीं होंगे। मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, एक लेडी यहीं पे चर्च में आती थी और बिना बात से उसने मेरे से लड़ाई भी कर ली फ़ोन पे, और बिना बात के ही लड़ाई करते करते फ़ोन पे ये भी बोल लिया आप तो पास्टर कहलाने के लायक ही नहीं हो। बट आई वॉज नॉट ऑफेंडेड। क्यों? क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन जीसस, नॉट मेरी राइटियसनेस पे। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं पास्टर भी हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या हूँ। बस मुझे इतना पता है कि प्रभु ने कहा प्रीच इट, प्रीच द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, एंड आई एम डूइंग दैट। मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ। वो टाइटल देना उसका काम है जो उसने मुझे देना होगा। सो ऑफेंड होता है ये, आपका कोई दिल दुखाता है, फिर आप उसे अपने अंदर रखते हो। नो, आप, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है अब कि किसी के लिए मैंने अपने मन के अंदर कुछ रखा जो मेरी लाइफ से निकल गए। मैं ये समझती हूँ खुदा की मर्जी थी, चले गए। बट आई डोंट लाइक, ऐसा नहीं है कि मैं उनको याद करके कुछ अपने हार्ट में कुछ रखती हूँ, या नाराज होती हूँ, या ऑफेंड होती हूँ, या दुखी होती हूँ। नहीं, मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे जीसस के हाथ में दे दिया, एंड आई एम फ्री, आई एम फ्री। जब आप ऐसे लेवल पे आ जाते हो, जब आप धार्मिकता को, परमेश्वर प्रभु यीशु की धार्मिकता को इस लेवल पे रिसीव कर लेते हो, आप रिसीविंग एंड पे रहते हो सिर्फ, कि बस मुझे इस साइड रिसीविंग मोड पे सिर्फ मुझे रहना है। तो जब आप ऐसे मोड पे रहते हो, रिसीविंग वाले पे, देन यू नो आपको ये सारी, आपका कैरेक्टर कुछ और तरह का हो जाता है। देन यू विल इवन ले हैंड ऑन पीपल, उनके ऊपर वो सेम चीज उड़ेलती जाएगी, आती जाएगी, धीरे धीरे वो चेंज होती जाएगी, धीरे धीरे वो चेंज होती जाएगी। इट इज समथिंग लाइक, जैसे पेड़ अपने फलों को नहीं खा सकता है, राइट? इसी तरह से एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए प्रेयर करता है, दूसरे उस फल को ज्यादा खा सकते हैं। सो उसे रिसीव करो, उसे खाओ। उसे रिसीव करने के लिए, सबसे पहले रिसीव करने के लिए खड़े हो जाओ, अपनी धार्मिकता को बनाने के लिए नहीं। हालेलुया। ओके, और ज़्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए, ओके, पहले हम देखेंगे 5:19 रोमन का। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के, अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि हम यीशु के क्रूसिफाइड होने पे धर्मी ठहर गए। अब अगर हमसे कोई बुरा काम हो गया तो हमारा स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। इस गलत चीज को निकाल दो अपने दिमाग से, नहीं हुआ है। यू आर फॉरगिवन, ठीक है। एंड हिज स्पिरिट, जहां कहीं जो कोई अनुग्रह के नीचे है उस पर पाप की प्रभुता नहीं है।
तो अगर आप पे पाप की प्रभुता हो रही है तो आपने अपने आप को अनुग्रह के नीचे नहीं रखा है। समझ आया? आपने फिर अनुग्रह के नीचे नहीं रखा, और अगर रखा है तो जो अनुग्रह के नीचे है उस पर पाप की प्रभुता नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये तो अनफेयर है। यस, अनफेयर है। 5:19 को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये पहले कौन है जिसकी आज्ञा ना मानने से? आदम। उसने आज्ञा नहीं मानी थी, तो सब सिनर हो गए, पापी हो गए। उसकी आज्ञा ना मानने से पापी हो गए। जब एक की आज्ञा ना मानने के कारण बहुत से लोग पापी ठहरे, तो एक की आज्ञाकारिता के कारण, प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता के कारण बहुत से लोग धर्मी भी ठहरे। तो वो एक ही बार पाप के लिए आपके लिए चढ़ गया। अब आप पे जो अनुग्रह के नीचे हो, आप पर पाप की प्रभुता नहीं है। एंड इफ स्टिल इट हैपन्स, और हम कैटेगरी कैसे देंगे उसको, कैटेगराइज कैसे करेंगे पापों को कि क्या बोलूं, मैं जब गाड़ी चलाती हूँ मैं बहुत इम्पेशंस हो जाती हूँ, तो मेरी जुबान से कुछ चीज़ें निकलती हैं। उस टाइम पे गुस्सा भी आता है। तो क्या समझूं, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए अधर्मी हो गई, फिर मैं धर्मी हो गई, क्यों? नहीं, वो आप देखोगे, क्योंकि जब आपने उसे ऐसे रिसीव कर लिया कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, तो मैं उस टेम्परामेंट को देखती हूँ। जब मैं पहले गाड़ी चलाती थी तो मेरा गुस्सा ये होता था, अभी वो यहाँ पे आ गया है, थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। तो ये है राइट बिलीविंग एंड फ्रूट्स है राइट डूइंग। समझ रहे हो आप? आत्मा के जो फल है वो तब है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को रिसीव किया। नाउ इट प्रोड्यूसिंग, अब वो फ्रूट आप में दिख रहे हैं। अब आपको गुस्सा कम आता है, आप में पेशेंस है, आप में भलाई है, करुणा है, सेल्फ कंट्रोल है आप में। सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो अ फ्रूट। आप पीछे बैकएंड थोड़ा वापस हो जाते हो, आप हर किसी के साथ बहसते नहीं हो, लड़ते नहीं हो। सो वो तब है जब आपने अपने आप को धर्मी ठहरा दिया है बिकॉज ऑफ उसकी आज्ञाकारिता के कारण, ना कि सेल्फ राइटियसनेस, फारिसीज एंड सादुकीज। आई एम सो राइटियस, मैं बहुत धर्मी हूँ। हम्बल योरसेल्फ। यू नो, ये एक प्राउड होता है जब हम ये सोचते हैं कि मैं तो पवित्रता में चलूंगा, और दूसरे ही दिन मुंह के बल गिर रहा है फिर, है ना? तो उसकी धार्मिकता को रिसीव करो, अपने आप को हम्बल करो। सबसे बड़ी, अभी मैंने बताया जैसे कि भेड़ कैसे रिपेंट करेगी, वो रिपेंट करेगी, प्रभु तू चला, प्रभु तू मुझे प्यार कर, तू मुझे अपने प्यार से चला, तू मुझे बचा, तू मुझे अपनी बाजुओं से, शक्तिशाली बाजुओं से तू मुझे उठा चला। हालेलुया। सो बिलीव दिस। मैं एक एग्जाम्पल को शेयर करना चाह रही हूँ। इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे यीशु ने जो हमारे लिए किया, ये ऐसा है जैसे एक कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस चलाता है, ठीक है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस आता है, वो देखता है कि बहुत मैं कर्जे में आ गया, इतना कि लेजर बोलते हैं ना उसे, जो बुक होती है जिसमें ये अकाउंट्स वाले स्टूडेंट, इनको पता है लेजर, यस। तो उसमें एक होता है रेड से लिखा जाता है जो डेथ होता है ना, रेड पेन से लिखा जाता है डेथ। वो देखता है कि यार इतना लाल लाल है ना, ये उसको छोड़ देता है और
अपने एम्प्लॉय या अकाउंटेंट को ही बोलता है कि तू ही देख इसे, और जो कुछ अभी हो पाएगा मेरे से तो मैं पे कर दूंगा, लेट मी नो कि कितना हम ओ करते हैं किसी को पे करने के लिए, क्या है ना। तो उसका लेकिन एक दोस्त होता है उस बिजनेसमैन का जो कि वेल ऑफ है, बहुत अमीर है, ठीक है। उसको उसके उस कर्जे के बारे में, उस बिजनेस लॉस के बारे में पता चलता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया है। अब वो फ्रेंड क्या करता है, उसे बिना बताए उसके लिए उस कर्जे को पे कर देता है और उसे साथ में इतना दे भी देता है कि आगे के लिए कुछ वो नई शुरुआत कर पाए। प्लेंटी, ठीक है। अब उसे नहीं पता है, लेकिन एक दिन कोई आता और बोलता है तुम्हें मालूम है तुम्हारा कर्जा पे हो चुका है? मेरा कर्जा पे हो गया, किसने किया? अब उस मैसेंजर पे डिपेंड करेगा कि वो बिजनेसमैन कैसा फील करे, कि वो मैसेंजर तुम्हें कैसे बता रहा है, यानी पास्टर तुम्हें कैसे बता रहा है। दैट वे यू विल फील। अगर पास्टर ये बता रहा है कि तेरे सिन पे हो चुके हैं एंड यू आर लव्ड बाय जीसस क्राइस्ट, बाय द लॉर्ड, ही हैज गिवन हिज ओनली सन फॉर यू। पर होता क्या है, पहले ये बोला तो यही जाता है, देन फिर बाद में सेल्फ राइटियसनेस में आते कि अब तो खुद पवित्रता में चलना पड़ेगा। व्हाट आई बिलीव हम नहीं कर सकते, और बाइबल भी ऐसा ही कहती है, पॉल भी यही कहता है कि मैं अच्छा करना तो चाहता हूं पर कर नहीं सकता हूं, मैं जो नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। इसका मतलब है कि पॉल, द अपोस्टल पॉल, वो भी चीजों को फेस कर रहा था। तो यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो उसे ऐसा फील करने के। लेट हिम लव यू, लेट हिम कैरी यू। उस पाप से अपने आप को उसकी शक्तिशाली बाजुओं के द्वारा बाहर लाने दे। उस कर्जे से भी अपनी शक्तिशाली बाजुओं के द्वारा उसे बाहर लाने दे, उस इमोशंस से, हर तरह की प्रॉब्लम से। लेट हिम डू। आप क्यों कोशिश में लगे हो? आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, प्रे, गिव इट टू द लॉर्ड एंड फॉरगेट अबाउट इट। अपना काम करो, से थैंक यू कि वो ऑलरेडी हो चुका है। जो सेल्फ राइटियसनेस है उसकी निशानी सबसे बड़ी बताए क्या है? वो आपके अंदर डर डालता है फ्यूचर को लेकर। फिर आप ढूंढना क्या शुरू करते हो? मेरी फास्टिंग में कमी रहेगी, मेरी प्रेयर में कमी रहेगी, मेरे इसमें उसमें, ये चीजें आप देखते हो। जबकि वो, जब आप राइट बिलीव करते हो, उसके फ्रूट से वो राइट डूइंग अपने आप हो जाएगी जब आप राइट तरीके से बिलीव करोगे और उस ग्रेस को पूरी तरह से रिसीव करोगे अपने। सो लेट्स बिलीव टुडे कि यीशु मुझे प्यार करता है, उसने मेरे पापों के लिए सारा मेरा कर्जा पे कर दिया है, मैं आजाद हूं, है ना। उसको खुद को बचाने दो, उसको खुद को चलाने दो कि आपको वो कैरी करे। अपने जोर लगाने बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जी। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money, it's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.